खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और हमारे खास कार्यक्रम बोली नेताजी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डाबड़ी वार्ड से नवनिर्वाचित निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी। तिलोत्तमा चौधरी पहले भी इसी वार्ड से 10 साल तक पार्षद रह चुकी हैं, अनुभवी हैं, काम करने का तरीका भी आता है। और सबसे पहले तो मैम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये श्रेय सारी हमारी डाबरी वार्ड की जनता को जाता है और सभी वॉलेंटियर और कार्यकर्ता जो साथ जुड़े, इस सब श्रेय उनको जाता है और आपके माध्यम से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। क्या आपको अपने ऊपर पहले से ही भरोसा था या फिर लग रहा था कहीं ना कहीं नर्वस थे आप, क्योंकि आपका जो आपके सामने टक्कर में जो थे वो भी पहले पार्षद रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं आपको नर्वस फील हो रहा था या फिर पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये महाबल मिश्रा का साथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है तो जीत जाएंगे? पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम जीत रहे हैं जी, पूरा कॉन्फिडेंस था, सिर्फ अपने ऊपर नहीं, क्योंकि जिस तरह से टिकट लेके मैं क्षेत्र में गई और हमारा हर एक कार्यकर्ता जो पहले हमारे साथ था वो जुड़ के खड़े हो गए और आम आदमी के भी लगभग कार्यकर्ता खड़े हो गए, विधायक हमारे साथ थे और फिर कुछ ही दिनों में महाबल मिश्रा जी भी इस पार्टी में आ गए, तो सारी चीज़ पॉजिटिव होती गई, इसलिए कॉन्फिडेंस में कमी नहीं थी। अब मैम, जैसा कि आप जीत चुके हैं तो क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहेंगी साफ़ सफाई को लेकर, कूड़े को हटाने को लेकर और विकास कार्यों को लेकर? और ये भी सुनने में आया कि आपने कार्य शुरू भी कर दिया है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि मैडम अभी कूड़ा हटवा रही हैं, ब्रह्मपुरी में है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने शपथ से पहले ही कार्य शुरू कर दिया। और इसके अलावा क्या कुछ प्राथमिकताएँ रहेंगी, मैं ये जानना चाहूँगा। हम 7 तारीख को जीते हैं और 8 तारीख से मैं जिस तरह टिकट मिली और मेहनत शुरू की थी, अभी भी जस्ट उसी तरह वही रूटीन है मेरा। और डेली का लगभग 4-5 ऐसे काम हो रहे हैं मेरे जो कि पिछले 2-3 सालों में लोग के नहीं हो पाए। जो 2-2, 3-3 सालों से हाई मास्क लाइटें ख़राब थी, जो लोग कहते थे कि ये पार्षद के अंडर ही नहीं आता है, वहाँ पर बहुत क्राइम हो रहा था, जैसे शनि मंदिर के पास की लाइट 3 साल से वो पंडित जी और वहाँ के बहुत लोग परेशान थे, उस सब को ठीक करवाया है। नाले पर पूरा कूड़े का पहाड़ बन रहा था एक तरह से, जो डाबरी नाला महाबल मिश्रा जी ने अपने कार्यकाल में बनाया था। अभी 3 बार कम से कम 10-12 लोडर कूड़ा खड़े होकर मैंने निकलवाया है 3 बार में। आज आप एक बार सर्वे कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कूड़ा साफ़ है और 1 राउंड और लेने की देर है तो पूरा वहाँ से कूड़ा हट जाएगा। और वहाँ जो गाड़ियाँ लोग खड़ी करते हैं और करके छोड़ी हुई हैं, उन सब पर भी मैंने एलआई वगैरह को बोला है कि आप अपना वो चिपकाइए कि भी ये गाड़ी जो है अगर आप खड़ी करते हैं, इसको एज अ पार्किंग यूज़ कर रहे हैं, तो नीचे की सफाई करने के समय सारी गाड़ियाँ हट जानी चाहिए ताकि यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रहे। उसके अलावा ब्रह्मपुरी में बहुत लोग शिवर से परेशान थे, जहाँ पर रेलवे लाइन के पास, तो वहाँ पर भी अभी मैंने काम शुरू करवाया है, पाइप डलवा के काफ़ी लोगों को निजात मिली है। जब से मैं आई हूँ, सुपर शक्कर 5 साल से कभी मेरे इस वार्ड में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेजर बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी है जो सुपर शक्कर से ही सॉल्व हो सकती है। तो मैंने अपने ये सिंडिकेट में, रघुनगर में, ब्रह्मपुरी में, दुर्गा पार्क में, नाले पर, सब जगह सुपर शक्कर लगा के और प्रॉपर अपनी प्रेजेंस में वो सारी दिक्कतों को दूर करवाया है और लगी हुई हूँ काम में। और जो मेजर काम मैंने सारे राउंड कर लिए हैं। मैंने छठ मैया पार्क हमारे एमसीडी के हैंडओवर हो गया है, वहाँ पर गाय वगैरह घुस जाती थी, तो उसके लिए मैंने जिग जैग लगवा दिया है, अभी बिना शपथ लिए ही जिग जैग लगवा दिया है। और एमसीडी द्वारा वहाँ पर पंप लगवा के, जो बहुत गंदा पानी वहाँ पे भरा हुआ है, दिन रात पानी वहाँ से निकल रहा है, और उसको खाली करा के उसका एस्टीमेट बनवा दिया है कि दोबारा छठी मैया पार्क बेहतरीन तरीके से दोबारा से रिनोवेट कराया जाएगा। बारात घर का मैंने पूरा एस्टीमेट बनवा लिया है। मेरी कोशिश रहेगी कि इसको एक ग्राउंड फ्लोर हम एसी दें और फर्स्ट फ्लोर पर नॉर्मल रहेगा, ताकि दोनों तरह के लोग उसका लाभ उठा सके। वो सारा करके फाइलें मैंने तैयार करा ली हैं। एरिया में लगभग मैंने 50-60 लाख की एस्टीमेट बनवा लिए हैं लाइटों के लिए। जो दुर्गा पार्क का जो मेन रेड चिल्ली वाला लाइट है, ये नाले की लाइट है, जो जहाँ जहाँ पर भी लाइटें ख़राब हैं उस सब जगहों पे रिप्लेस करी जाएंगी और दोबारा ऊंची लाइटें। और पार्क में
जो छठी मैया पार्क है वहाँ। स्कूलों में भी बहुत से क्राइम होने लगे जो मैं अपने टाइम में मैंने लाइटें लगवाई हुई थी, सब उखाड़ के ले गए। पाइप टूटे हुए हैं, बुरा हाल है, पानी छतों पे भरा हुआ था, वायरिंग ख़राब हो चुकी है। डाबरी के स्कूल में मैं होके आई हूँ। वशिष्ठ पार्क के स्कूल में दीवारों में चूहे ने घूस बना दी, मतलब एक टॉयलेट ब्लॉक बिल्कुल बेकार पड़ा है, उसको डेमोलिश करके दोबारा अच्छा बनाने का। तो ये सारा एरिया के जितने पॉइंट थे सब मेरे देखे हुए थे, और दोबारा जो 5-7 सालों में वो जर्जर हो गए हैं उन सब का मैंने राउंड लेके अफसरों से फाइल बनाने को कह दिया है। और अपने आदरणीय विधायक जी के सहयोग से, क्योंकि अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, हमें जनता का काम करना है, तो जो एमसीडी से होगा वो हम कराएंगे, जो विधायक जी से। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आपने प्लान सोचा हुआ पूरी तस्वीर जो है कब तक बदल जाएगी? ऐसा है कि हमारी तरफ से तो फाइलों में बदल गई है, ठीक है। अब देर है शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के बाद इसको हम एक्शन में ले आएंगे। फॉलोअप करना आता है हमें, और साथ में विधायक जी का भी एक्सपीरियंस है और उनका फंड भी है और उनका साथ और सहयोग भी है। तो मिलके निश्चित रूप में जिस समय सांसद इलेक्शन में हम लोग जाएंगे तो एक तस्वीर अलग नज़र आनी चाहिए लोगों को। बात चल रही है मेयर की। मेयर किसका बनेगा? बीजेपी वाले जो नेता हैं वो कहते हैं हमारा मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हमारा बनेगा। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो कहीं ना कहीं तिलोत्तमा जी भी लाइन में है मेयर की, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बहुत है, आप काम करने का तरीका भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लाइन में हैं मेयर बनने की। ऐसा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व केजरीवाल जी पर हमें बहुत भरोसा है, और वो जो भी जिम्मेवारी देंगे तहे दिल से कंधा मिला करके उनके साथ काम करेंगे, और जो उन्होंने 10 वायदे किए हैं उसमें जितनी भागीदारी हमारी होगी उसको पूर्ण करेंगे। हमारी अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, पर जो केजरीवाल जी अगर दायित्व हम पर सौंपेंगे, इस लायक हमें समझेंगे, तो निश्चित रूप में हम उनके साथ मिलके काम करेंगे, और जो भी दायित्व पार्टी हमें देगी वो पूरी तरह से निभाएंगे। तो मैम जो आपका एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं अब काम आ रहा है, जो 10 साल? जी बिल्कुल, ऐसा है, नहीं तो जीतने के बाद पता ही नहीं लगता है कि अभी क्या कराएं। जैसे 1 महीने का टाइम बहुत होता है, और लोग वोट देने के बाद उम्मीद करते हैं नेता हमसे मिले। अब बहुत से पेंशनर्स आ रहे हैं, गरीब लोग, तो हम कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, अपने अपने जो आपके एरिए के प्रधान हैं उन लोगों को दो, और जैसे ही हमारे पास फॉर्म आएगा तुरंत आप लोगों का काम होगा। जो विधवा की बेटियां हैं जिनको शादी का बेनिफिट मिलता है, तो अभी भी किसी एक एरिए में 2-3 ऐसी डेथ हो गई हैं जिनकी बेटियों की शादी होनी है, उनको हमने कहा आप अपने कागज़ तैयार रखिए, जैसे ही हमारे पास ये लाभ आएगा हम तुरंत देंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। उनको मतलब घर घर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, इस ऑफिस हम घर से बैठे कराएंगे उनका काम। नया साल आ रहा है, कैसे शुभकामनाएं देंगे देशवासियों को, क्षेत्र में? क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश, हमारा क्षेत्र कोरोना से मुक्त रहे। एक महामारी का फिर दोबारा से संकेत दस्तक दे रही है, तो सभी बच्चे, सभी लोग हमारे स्वस्थ रहें। सबसे पहले जान है तो जहान है। उसके बाद कोई इस तरह का लॉकडाउन वगैरह ना आए जिससे कि लोग 2 सालों में बहुत पिछड़ गए हैं, बहुत लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हुई है, और बहुत लोग दुनिया में हमारे साथ इस समय नहीं हैं। तो हम चाहते हैं ईश्वर की इतनी कृपा हमारे क्षेत्रवासियों पर, हमारे देशवासियों पे बनी रहे कि हर तरह से संपन्नता आए और सब स्वस्थ रहे। नए साल की शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। क्रिसमस भी आ रहा है 25 तारीख को, और मकर संक्रांति भी आ रही है जिससे हमारे हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। आपके माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को
नव वर्ष की बहुत सी शुभकामना देती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, उनके क्षेत्र को, उनके पार्क को, उनकी स्ट्रीट लाइटों को, जो मेरे संबंधित सारे काम हैं वो करा करके मैं उनके क्षेत्र को सुंदर बनाऊंगी और उनके साथ मेरा प्यार प्रेम का व्यवहार बना रहेगा। उनके साथ मिलकर उनके काम भी कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ तिलोत्तमा चौधरी, जिन्होंने बातचीत की आने वाले समय में क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वादे उन्होंने चुनाव प्रचार के समय जनता से किए थे, उन सभी वादों पर वो खरा उतरेंगी और एक नई तस्वीर डाबड़ी वार्ड की आने वाले समय में देखने को मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। थैंक यू।